देखिए अब हम लोग को देखना है केमिस्ट्री देखना है। अब केमिस्ट्री में आपको देखना है कहाँ हाइड्रोकार्बन। देखिए ये आप लोग को सबसे पहले का नंबर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है। ये आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, पहले समझिए हाइड्रोकार्बन क्या है। वैसा पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में मोम, शहद का क्या बोलता हूँ, शहद का क्या होता हूँ, छाता उसको बोलते हैं, छत्ता आदि। आप बहुत सारे ऐसी चीजें जो आ जाएगा हम आप लोग को बता रहे हैं। ये वैसा पदार्थ आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। आपको परीक्षा में देखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन बैंक में भी देखिएगा, आप लोग पढ़ते होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, जिस पदार्थ को या जिस पदार्थ में हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा रहता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब पूछिएगा हाइड्रोकार्बन जो होता है इसको दो वर्गों में बांट दिया जाता है। हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा का होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपका संतृप्त। हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे दो वर्गों में रख दिया गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक का होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। पकड़ लीजिए कैसे इसको हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। कब बोलिए, डाउट है नहीं है, अभी मिला नहीं, अभी पहले क्लियर कर लेते उसके बाद मिलेगा। रोते उधर जाएंगे लोग, इतना दिमाग रखिएगा सब लोग, एक आदमी नहीं। पहले हम चाह रहे हैं कि अच्छा से पहले क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद जाते समय मिल जाए। यहाँ पर लिखा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन क्या है? वैसा यौगिक जिसमें कार्बन 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 के एकल बंधन या बंधन से जुड़ा रहता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में आप लोग क्या कर लीजिएगा, जैसे में होता है आपको मेथेन CH4 होता है। ये कार्बन में तो नहीं, लेकिन आप हाइड्रोजन से ही एकल बंधन से जुड़ा हुआ है। दूसरा ले लीजिएगा एथेन C2H6 हो जाएगा। देखिए कार्बन एकल बंधन से जुट गया है, कार्बन जो है एकल बंधन से जुट गया है। देख रहे हो कार्बन के बीच में एकल बंधन है, ठीक है। इसको हम लोग देखिए यह एकल बंधन है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कार्बन वैसा यौगिक जो कार्बन से एकल बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। कौन बंधन से जुड़ा हुआ रहता है? एकल बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेन। C2H6 को हम लोग क्या बोलते हैं? एथेन। C3H8 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन, ठीक है ना। C4H10 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। C5H12 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेन। C6H14 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सेन। C7H16 को हम लोग क्या बोलते हैं? हप्टेन। C8H18 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। C9H20 को हम लोग क्या बोलते हैं? नोनेन। और यहाँ पे हो जाएगा C10H22, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेकेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेकेन। तो आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, क्या क्या बोला गया आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको बोले हैं मेथेन, लिख लीजिएगा। मेथेन होता है, एथेन होता है, पेंटेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है, क्या होता है? हेक्सेन होता है, हप्टेन होता है, ऑक्टेन होता है, नोनेन होता है, और क्या होता है? डेकेन होता है। याद रखिएगा, जब भी होता है इसका 2 गुना से 1, इसका सूत्र आप लोग क्लियर कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। CN, ठीक है ना। H यहाँ पे हो जाएगा 2N, कितना हो जाएगा? 2N2। अब आपको समझ में आ जाएगा, इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, आप पकड़ लीजिए। कैसे होगा थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, हम बता दें। N होता है CN, ठीक है ना। H2N2 होता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की मात्रा कितना है? 1 है। N यहाँ पर ध्यान रखिएगा, N मतलब अगर C ये 1 होगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग करेंगे। C2 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 2 एकम कितना हो जाएगा? 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 तो हो जाएगा C1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए ये सूत्र हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। CN इंटू H2N+2, इसके लिए सूत्र हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं लिखते हैं तो लिखिए, इसको हम बता दे रहे हैं कैसे इसको हम लोग करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कीजिए जल्दी से।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन के पकड़ने के लिए सबसे ये क्या होता है, चीची सूत्र होता है, पकड़ में आ जाएगा, आपको बता दे रहा है कैसे। हो गया? घर पे जाके एकदम बढ़िया से देखिए, ज्योति का सब हमारा तरीके का ज्योति भूल जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेक कीजिए, ये है क्या, अब मैंने सूत्र का बोला, ये एल्केन के रूप में आ जाता है, थोड़ा सा याद करिएगा, एल्केन, ठीक है ना, का सामान्य रूप हो जाता है या सामान्य सूत्र हो जाता है, एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है। अब आपने सामान्य सूत्र में क्या देखा, CnH2n प्लस कितना था, 2 था। एक लड़की पूछी सर हमको समझ में नहीं आया, आप देखिए यहाँ पे जैसे CH4 हो गया, इसको अब इसके बाद हमको समझ में नहीं आता है, तो C और 2 का होता है H, यहाँ पे कितना होता है 6। अब यही चीज़ को आप इस सूत्र को बैठाइए, C का मान कितना है, 2 है, तो C का मान 2 हो गया, H हो गया, 2 हो गया, N होता है, ये से N का मान है, यहाँ पे कर दीजिए 2 + 1 हो जाए, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 होता है, तो 2 + 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कीजिएगा तो यहाँ पे C2 था पहले से, दूसरी के कितना होता है 4, और 4 तो कितना हो जाएगा 6, H यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, एथेन क्या बोलते हैं हम लोग, एथेन बोलते हैं। आपने निकालना होगा, पता नहीं है, यहाँ पे जैसे कोई दे दिया, लो भाई यहाँ पे C लिख दिया गया और H के तुम लिख के बताओ, पता नहीं है, तो आप तुरंत क्या कीजिएगा, यहाँ पर ट्रिक लगाइएगा, C का H, तो N का मान कितना हो गया 4, H होता है 2, N होता है, तो N की जगह पर 4 + 2, यहाँ पर हो जाएगा C 4, 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 8 2 10, यानी H का मान कितना हो जाएगा, H का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका ये क्या होता है, समान सूत्र होता है इसका, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, लिखना है, आप किसी को भी निकालिएगा तो निकल जाएगा, आपने डेकेन तक निकालिएगा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उसको रिपीटेशन करिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए ये चलता कैसे, इसको ऐसे बना लीजिएगा आप लोग, इसका ऐसे कीजिएगा तो क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र लिखिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र का भी प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर लिखेगा C4H कितना होता है 10, तो देखिए 1 2 3 4 हो गया ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इसके अगल बगल में जोड़ते हैं, देखिएगा हाइड्रोजन 10 को से अधिक नहीं होगा, आप कैसे भी जोड़िएगा तो हाइड्रोजन कितना होगा 10 ही होगा। देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 10, कार्बन 1 2 3 कितना हो जाएगा 4, तो C4H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में आओ तो पढ़ कर गए, हाँ बहुत अच्छे। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आप थोड़ा सा आप लोग को और भी 2 चीज याद रखना। कभी कभी आता है डाई, डाई आता है ट्राई, ट्राई के बाद आता है टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा के बाद आता है पेंटा। अब याद रखिएगा इसको क्या होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ड्राई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। तो आप पूछिएगा कि ये आखिर क्यों होता है, ठीक है ना, ये हम लोग का क्यों होता है डाई ट्राई टेट्रा, तो उसमें कार्बन की मात्रा को देख देख हम लोग क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। कार्बन की मात्रा हम लोग देख देख क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ेगा। जब वहाँ पे काउंटिंग कीजिएगा ना, जब इसका क्या कीजिएगा, साधारण नाम या UPSC नाम अगर हम लोग करेंगे तो उस समय हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका ट्राई ट्राई टेट्रा डाई पेंटा ये सब चीज़ को हम लोग क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, इसका नामकरण कर पाइएगा, नामकरण इसका होता है, नामकरण हम लोग कर पाएंगे। तो आज हम आप लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन बता दिए और अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बता दे रहे हैं। अब कल इसका का सामान्य नाम और IPSC नाम तो एक दिन में संभव नहीं है,
लेकिन कल सामान्य नाम बता देंगे और उसके बिहार में हम क्या बता देंगे, IPSC नाम के बारे में चर्चा कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, लिख लो जल्दी से। आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? यहाँ पे आप लोग भी अपना ऐसे लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, अपना भी आप लोग लिख लीजिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन से दो द्विबंधन से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? द्विबंधन से जुड़ा रहता है। ठीक है ना। अब आप पूछिएगा कि सर ये कैसे होता है, हम आप लोग को बता दें। जैसे में हो जाएगा आपको CH3 CH CH CH2 CH3। अब आप लोग पूछिएगा सर वही आपका गिनने का काम आएगा, वही आपका गिनने का काम आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप कैसे बोल सकते हैं? तो दो पेंटिन। अब आपको याद रखिएगा, इससे पहले हम लोग को संतृप्त में बोला जा रहा था एल्केन। तो देखिए ना, ये कहता है एल्केन। तो देखिए एल्केन में से एन को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। एन को हटा दिया जाता है, एल्केन में एल्कीन को जोड़ दिया जाता है। किसको जोड़ दिया जाता है? इनको जोड़ दिया जाता है। अब देखिए एल्केन का सूत्र क्या था? CH2N प्लस कितना था? 2 था। अब यहाँ पे जब एल्कीन का आप लीजिएगा तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ये किसका है? एल्कीन का है। ये किसका है? एल्कीन का। और ये किसका है? एल्केन का। तो होता कुछ नहीं है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में था, तो हम लोग क्या बोल रहे थे उस समय? एल्केन। एल्केन हम लोग बोल रहे थे। और यहाँ पे एन हटा के हम लोग क्या जोड़ दिए? इन। ठीक है ना। एन याद रखिएगा, एन जब रहता है ना तो ये ज्यादा होता है, और इन जब रहेगा ना तो क्या होता है? कम होता है। एन मतलब ज्यादा, इन मतलब क्या होता है? कम। और देखिए यहाँ पे इसका संख्या ज्यादा है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और कार्बन की संख्या क्या है? ये कार्बन की संख्या तो समान रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं CH4 को हम लोग क्या बोले थे? मेथेन। अब क्या हो जाएगा? अगर यही लिख देंगे CH3 तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेथिल। इन, इसमें हम लोग को इन जोड़ना था। मेथिल। मेथिल इन आ रहा है, इन नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा। मेथिल यहाँ पे हो जाएगा C, देखिएगा थोड़ा सा देखिए, CH
यहाँ पर कहा जाएगा 6, इसको हम लोग क्या बोलते थे एथेन, तो कहा जाएगा एथीन, कहा जाएगा एथीन। आ रहा था आपको एथीन जब लिखिएगा ना तो इसका सूत्र हो जाता है C2H5, ये वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? ये वो कम हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ये क्या लिखा गया C4H9, तो ये क्या लिखिएगा ब्यूटीन, क्या लिखा गया है ब्यूटीन। तो आप ऐसे कर करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। एन की जगह पर अगर इन आ जाएगा तो समझिए कि हाइड्रोजन की संख्या घट जाएगा। किसकी संख्या घट जाएगा? हाइड्रोजन की संख्या। यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या घटा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या घटा है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है? घट जाता है। जब कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब बात आती है तो कार्बन का यौगिक जो होता है, कार्बन जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो उसमें हाइड्रोजन की क्या आती है? हाइड्रोजन की क्या होती है? हाइड्रोजन की संख्या घट जाती है। किसकी संख्या घट जाती है? हाइड्रोजन की संख्या घट जाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चल गया ना। आज हम यही संतृप्त हाइड्रोकार्बन तक ही रहने देते हैं। संतृप्त असंतृप्त के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।